अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी वे टू किचन। आज आपके साथ मैं पिज़्ज़ा पॉकेट की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे इफ्तार मेन्यू में भी बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे तो ऐसी चीज़ें बहुत इंजॉय करते हैं। आप इस रेसिपी को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसा कि रमज़ान में टाइम कम होता है तो आप इनको फ्रीज कर लें। आपके इफ्तार मेन्यू के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। सबसे मज़े की बात, आप इसे बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं और इसको ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप वैसे इनको बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा डो रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे को छान लेंगे। छानने के बाद इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ईस्ट शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको पहले मिक्स करना है और फिर हम इसे गूंदेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है। दूध नीम गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ बर्दाश्त कर लें। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे ही गूंदेंगे। एक साथ दूध को शामिल नहीं करना, ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा मज़ीद दूध शामिल करेंगे और इसे समेट लेंगे। यहाँ पे डो रेडी है। इसे हमने स्टिकी नहीं रखना, थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। इसे मज़ीद 5 मिनट वेट कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसे कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। डो को कवर करने से पहले मैंने बाउल में 1 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह वेट किया है और फिर डो को कवर करके रख देंगे। 500 ग्राम चिकन लेंगे। बेस्ट का पीस था, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून दही की शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और उसे इतना फ्राई करेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो शामिल करेंगे और फुल आंच पे हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। जैसे ही चिकन अपना पानी छोड़ेगा और कलर चेंज करेगा हम इसे कवर कर देंगे। हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं करना, मीडियम आंच करके कवर कर दें, ये अपने पानी में ही गल जाएगा। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज चॉप करके वो शामिल करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा देर कुक नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। जैसे ही प्याज नरम होगा हम इसमें मीडियम साइज़ की शिमला में क्यूब्स में कट करके शामिल करेंगे। शिमला मिर्च को भी ज़्यादा देर कुक नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। जैसे ही शिमला मिर्च में नरम होगी हम आंच बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 2 घंटे के बाद हमारी डो भी राइस हो चुकी है। अब हम इसे बाउल से निकाल लेंगे और नीट कर लेंगे। इसमें से मैं छोटे सी पेड़े बना लूँगी। यहाँ पे मैंने इसके 10 पेड़े बनाए थे। एक पेड़ा लेंगे, उसे छोटी सी चपाती की तरह बेल लेंगे। 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे और उसे स्पून से अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग ठंडी हो तो फिर ही ऐड करें। उसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। दूसरे कॉर्नर से पकड़ते हुए बंद कर देंगे और फोक की मदद से प्रेस करेंगे। इस तरह तो एक डिज़ाइन बन जाएगा और दूसरा अच्छी तरह सील भी हो जाएगा। अब एक अंडा लेंगे और अंडा इसके ऊपर कोट करेंगे और इसके ऊपर करवंजी फैला देंगे। एयर फ्राई को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसे मैंने 10 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पे बेक कर लिया है। आप इसे पतीले में बेक कर सकते हैं। प्रीहीटेड पतीले में आप इसे 20 मिनट्स के लिए कवर करके रख दें और ऐसे आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे
और आपके बच्चे बड़े सब इसको खूब इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।